कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? आज इस सवाल के ऊपर से पर्दा हट जाएगा, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, 6 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और इतने दिनों तक चल रही पटकथा का आज समापन हो जाएगा कि आखिर उपराष्ट्रपति कौन बनाएगा, एनडीए बनाएगा या फिर इंडिया बनाएगा। दोस्तों, आज एक तस्वीर जो निकल करके सामने आई है, उस तस्वीर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। मैं बात कर रही हूं नितिन गडकरी की। जी हां दोस्तों, नितिन गडकरी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं। मैं उन नितिन गडकरी की बात कर रही हूं दोस्तों, जिन नितिन गडकरी में भाजपा में होते हुए, भाजपा की सरकार के होते हुए नितिन गडकरी के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं और उनको भाजपा में बागियों के तौर पर गिना जाता है, क्योंकि इनके कई सारे बयान भी है जो ये बताते हैं कि नितिन गडकरी के साथ भाजपा में बहुत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आपको ये तस्वीर सबसे पहले देखनी चाहिए कि आखिर ये क्या है। इसको देखिए और समझिए कि नितिन गडकरी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संसद में हाथ, ये देखिए, हाथ में हाथ डाले हुए, हंसते मुस्कुराते हुए वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो आखिर इस तस्वीर के क्या मायने हैं? क्योंकि एक जो डर, एक घबराहट क्रॉस वोटिंग को लेकर के जो है वो सबसे ज्यादा एनडीए में है और शुरुआत से इसी पर हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। और आज इस तस्वीर ने आज तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए हैं दोस्तों कि आखिर ये क्या हो गया है, आखिर इस तस्वीर के क्या मायने हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी एक साथ संसद के भीतर वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो भी किस दिन? जिस दिन उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जिस दिन उपराष्ट्रपति कौन होगा ये पता चल जाएगा, उस दिन, उस समय जब क्रॉस वोटिंग का डर एनडीए को सबसे ज्यादा सता रहा है। ये वही नितिन गडकरी हैं दोस्तों जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे, चाहे एथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे महंगी सड़क बनाने को लेकर के हो। ये वही नितिन गडकरी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगे। और तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव इंडिया के पक्ष में जाएगा? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए के पक्ष में जाएगा? इस तस्वीर के क्या मायने हैं, समझेंगे। हमारे साथ आज भरत जी है, सारी चीजों को एकदम बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हैं वो भी हमको समझना चाहिए। भरत जी, इस मुलाकात के मायने बताइए, क्योंकि इस तरह की तस्वीर पहले कभी देखने को नहीं मिली। नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ हाथों में हाथ डाले संसद के भीतर घुस रहे हैं, इसके थोड़े मायने बताइए। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक चीज़, सिंपल चीज़, छोटी सी चीज़। ये तस्वीर उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद की तस्वीर है प्रज्ञा जी। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद इस देश की राजनीति किस करवट थोड़ा सा पीछे होइएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद देश की राजनीति किस करवट बैठने वाली है, ये उसकी तस्वीर है। नितिन गडकरी कांग्रेस के साथ में बेहद सहज, सरल दिखलाई दे रहे हैं। नो एरोगेंस, नो अहम, कुछ भी वैसा दिखलाई नहीं दे रहा है। कंफर्टेबिलिटी देखिए कि कितनी है। तो ये जो तस्वीर है, ये बाहर जाने की तस्वीर है। 17 सितंबर बाहर जाने की तस्वीर, मतलब क्या? जब संसद से बाहर जाने की, मुझे पहले लग रहा था कि ये वोट करने के लिए जा रहे हैं। ये वोट कैसे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस पर फर्क नहीं पड़ता है प्रज्ञा जी। ये संसद के भीतर की आज की तस्वीर है, वोटिंग के दौरान की तस्वीर है प्रज्ञा जी। और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद इस देश की राजनीति किस करवट बैठ सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक गुट को, जिस गुट में, नितिन गडकरी के गुट में 125 सांसद होने का दावा किया जाता है, केपी मलिक भी इस बात का दावा करते हैं, जो पिछले 30 साल से संसद को कवर कर रहे हैं, कि नितिन गडकरी के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगभग 125 सांसद हैं। तो अगर 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी जी गया में पिंडदान करने जा रहे हैं, अगर उसके बाद कुछ होता है, बिहार चुनाव के बाद कुछ होता है, अगर इस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए अमित शाह को गद्दी ऑफर की जाती है, तो नितिन गडकरी भी एक मेन रोल में बाहर निकल करके सामने आ सकते हैं। नितिन गडकरी बार बार ये बात कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कह चुके हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं। नितिन गडकरी बार बार राजा के काम करने के तरीके पर, सरकार के काम करने के तरीके पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं, उंगली उठा चुके हैं। तो नितिन उस अवस्था में, जब अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी 2029 से पहले सत्ता स्थानांतरित करना चाहेंगे,
उस स्थिति में, क्योंकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें सब कुछ अमित शाह हैं, एवरीथिंग इज अमित शाह। तो अगर नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी अमित शाह को सौंपना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई आवाज बुलंद हो सकती है तो वो नितिन गडकरी की तरफ से हो सकती है। शाह का हाथ नितिन गडकरी के ऊपर है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ये दिखलाती है कि कांग्रेस कितनी सहजता के साथ नितिन गडकरी की मदद कर सकती है अंदर खाने, सामने से तो नहीं, अंदर खाने नितिन गडकरी की मदद गुजरात लॉबी से लड़ने में कांग्रेस कितना कर सकती है, इस तस्वीर से बिल्कुल क्लियर कट और साफ दिखलाई देता है। सहजता इस तस्वीर से दिखलाई देती है। आपने कभी नहीं देखी होगी अमित शाह की इस तरीके की तस्वीर, आपने नरेंद्र मोदी की इस तरीके की तस्वीर कभी नहीं देखी होगी, लेकिन नितिन गडकरी जो सभी दलों के साथ बिल्कुल ठीक व्यवहार बनाकर रखते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से आगे की तस्वीर है। जो लोग इसको आज की तस्वीर में इसको काउंट कर रहे हैं कि आज की तस्वीर में नितिन गडकरी खेल पलट देंगे, नितिन गडकरी उल्टा वोट कर देंगे, नितिन गडकरी कांग्रेस को जिता देंगे, तो मैं जितने साल से पत्रकारिता करता हूं मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद की बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। भारत जी, ये जो तस्वीर सामने निकल करके आई, इसने सबके होश उड़ा दिए कि आखिर नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ हाथ में हाथ डाले हुए संसद में क्या करने जा रहे हैं। प्रज्ञा जी, इस तस्वीर ने कौतूहल को और रोचक बना दिया है। ये मुकाबला और रोचक बनता हुआ दिखलाई दे रहा है। आप थोड़ा सा पीछे हटेंगी तो ये दिखलाई देगा कि इंडिया के पक्ष में आज की तारीख में प्रज्ञा जी कागजों पर जो नंबर है वो 319 का है, यानी 319 का है, यानी 72 वोट पीछे है इंडिया अभी जीतने से। और एनडीए जो है वो 422 है प्लस है 31, यानी 31 वोट इनके पास ज्यादा हैं। लेकिन इनके पास वोट ज्यादा होते हुए भी एनडीए खेमे में डर सता रहा है कि क्या होगा। इनको तो अभी से जीता हुआ मानना चाहिए, लेकिन मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज वाला जो विषय है वो बहुत तेजी से सामने आ रहा है संसद भवन। सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस आप विपक्ष में देखेंगे वो आप पक्ष में यानी एनडीए में नहीं देखेंगे। देखिए अखिलेश यादव कितने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। भरत जी क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश जी की वीडियो दिखा रहे हैं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें, नहीं आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। अखिलेश जी उनके पहले देखिए बहुत कॉन्फिडेंस है विपक्ष में, बहुत कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, सीधा सीधा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ऊपर निशाना लगाते हुए कह रहे हैं कि वो खोए हुए हैं, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया है और अब दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर करवा रहे हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं दिस इज चुनाव ऑफ अंतरात्मा। ये अंतरात्मा का चुनाव है, तो जिसको चाहे सांसद लोग उसको वोट करें। ये कोई भाजपा का चुनाव नहीं है, कोई कांग्रेस का चुनाव नहीं है। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं जब वो यहाँ पर नितिन गडकरी के साथ मिलकर वापस लौटे, बाहर आए जब वो, तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या खेल हो गया, क्या भीतर, क्या नितिन गडकरी इधर आ गए। और उनके पक्ष में जितने 125 सांसद नितिन गडकरी के पक्ष में बताए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी के इन्फ्लुएंस में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के भीतर 125 के करीब सांसद हैं। तो क्या वो सांसद नितिन गडकरी के कहने पर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे? उसके बाद खड़गे ने जो कहा वो सुनना चाहिए। सुनिए। हमारे अपोजिशन पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं वो जीतने की सभी संभावनाएं हैं, इसीलिए सारे पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हम सभी लोग एक होकर सुदर्शन रेड्डी जी को जिताना, यही एक अपना। यहाँ पर खड़गे जो है दावा कर रहे हैं कि वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जीत सकते हैं इस चुनाव में। और ये तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पर वोट डालते हुए नज़र आ रहे हैं संसद के भीतर। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, और भी लोगों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें सारे लोग भीतर वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। आप आइए पास में आइए। यहाँ पर देखिए प्रियंका गांधी वोट डाल रही हैं, प्रियंका गांधी, और वोट डालकर
ये देखिए सांसद प्रियंका गांधी यहाँ पर वोट डाल रही हैं प्रज्ञा जी, और वोट डालकर बाहर निकल रही हैं। प्रियंका गांधी के अलावा और भी मैं तस्वीरें आपको दिखलाऊं कि यहाँ पर राहुल गांधी को आप देखिए कि राहुल गांधी वोट डाल रहे हैं। वोट डालकर राहुल गांधी भी यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तो संसद के भीतर वोटिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से जारी है। लोगों से हाथ मिला रहे हैं खड़गे और राहुल गांधी आपस में मिले हैं। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, और खुश होना भी चाहिए प्रज्ञा जी, क्योंकि जो चुनाव कहीं पर भी नहीं था, जिस चुनाव में कुछ था ही नहीं, उस चुनाव को जानदार बना दिया है। यहाँ सोनिया गांधी आपको नजर आएंगी वोट डालते हुए? सोनिया गांधी यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रही हैं। संसद के भीतर वो वोटिंग कर रही हैं, और कमरा नंबर 101 के भीतर ये वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक प्रज्ञा जी ये वोटिंग चलेगी, और सबके चेहरों पर मुस्कान है, खुशी है। इस बात की खुशी है कि लोकतंत्र में वो नहीं होने दिया जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा जी ये चाहती थी कि ये चुनाव एक तरफा हो और निर्विरोध हो चुनाव, क्योंकि इंडिया के पास जिताने लायक वोट नहीं है, इसलिए इंडिया हथियार डाल दे। लेकिन इंडिया ने हथियार नहीं डाला, और इंडिया ने एनडीए के उन नेताओं को, उन सांसदों के हाथ में वो पावर दे दी जिस पावर को उनको शुरू से उनके पास होने चाहिए थी, यानी अपने मत की पावर, अधिकार की पावर, मर्जी की पावर, जिसके आगे मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी को नतमस्तक होना पड़ा। आपने देखा कि 2-2 बार डिनर कैंसिल किया गया। उसके बाद जो है सबसे इंडिविजुअली नरेंद्र मोदी, अमित शाह को फ़ोन पर बात करनी पड़ी। राजनाथ सिंह फ़ोन पर बात कर रहे थे, सबको प्रॉपर मना रहे थे। तो ये सिचुएशन ला दी है। ये जो गुजरात लॉबी है, इसको घुटनों पर इंडिया लेकर आ गया है अपने ही सांसदों के सामने, भले ही इंडिया के सांसदों के सामने। हालांकि इंडिया के सांसदों के सामने भी हमने देखा कि राजीव राय को हैप्पी बर्थडे गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए दिखाई दिए। तो ये जो एक अहंकार था कि हम जो कहेंगे वही होगा, हम जो कर देंगे वही होगा, हमारे आगे कुछ नहीं होगा, उस अहंकार को भी इंडिया ने यहाँ पर तोड़ दिया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो अभी से मालूम है कि नंबर्स इंडिया के पास में कम हैं, लेकिन इंडिया के पास में नंबर कम होते हुए भी अगर एनडीए के लोग इंडिया की तरफ आते हैं तो ये बहुत बड़ी लोकतंत्र में जीत होगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है प्रज्ञा जी कि जो अभी तक जो नायडू हैं उनका अभी तक खुलकर बहुत कुछ सामने साफ नहीं हो पाया है। जबकि एक बड़ी बात यह दिखलाई दी है प्रज्ञा जी कि जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर वाले जगन मोहन रेड्डी, जो कि नायडू के कट्टर विरोधी हैं, धुर दुश्मन हैं, नायडू नरेंद्र मोदी जी के कट्टर जो है दोस्त हैं, कट्टर प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं। लेकिन एक उल्टी स्थिति देखी जा रही है कि आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी ने खुलकर ऐलान किया कि हम एनडीए के साथ हैं, हम 11 सांसदों के साथ अपने मोदी जी के साथ में हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक नायडू का वो उस तरीके से खुलकर, जिस तरीके से खुलकर वो साथ में है, सपोर्ट से उनके सरकार चल रही है, उस तरीके से नहीं आ पाए हैं। तो ये दर्शाता है कि एक फूल दो माली वाली कहावत साबित हो रही है क्या। नरेंद्र मोदी जी के पास एक फूल नरेंद्र मोदी जी हैं और माली दो हैं, वाईएसआर सीपी और चंद्रबाबू नायडू, तो टीडीपी। तो प्रज्ञा जी ये अभी देखना बाकी है अभी भी कि क्या रेड्डी सरनेम वाले सांसद नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं करेंगे, क्या वो इंडिया की तरफ चले जाएंगे आंध्रा के, तो क्या तेलुगु भाषी और भाषा के आधार पर और क्षेत्रीयता के आधार पर वोट इंडिया की तरफ आएंगे, एनडीए की वोट कट करके इंडिया की तरफ आएंगे। क्या साउथ का उतना ही समर्थन मिलेगा एनडीए को जितना मिलना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस चुनाव को इंडिया ने फंसा लिया है, इस चुनाव को मुकाबले में बदल दिया है इंडिया ने। अब क्या होगा वो शाम को मालूम चलेगा। शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे लगभग साफ हो जाएगी। एक खबर और निकल कर आ रही है प्रज्ञा जी, बीआरएस ने और बीजेडी ने, बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल ने, ये 3 ऐसे दल हैं जिन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया है। वो इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। बीजेडी ने और किसी पार्टी का भाग ना लेना ये फायदेमंद है एनडीए के लिए या इंडिया के लिए नुकसानदायक है, इसको थोड़ा समझाइए। प्रज्ञा जी जब कोई पार्टी भाग नहीं लेती है चुनाव में तो टोटल नंबर्स जितने हैं, टोटल नंबर्स में नंबर्स कम हो जाते हैं, और जब नंबर्स कम हो जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा है वो भी कम हो जाता है। जैसे अभी बहुमत का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत का आंकड़ा जो है वो बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाएगा, नंबर्स नीचे आ जाएंगे। जो एक हाई रेज होती है वो रेज जैसे ही सांसद कम होते हैं, बाहर हो जाते हैं, वैसे ही बहुमत का आंकड़ा कम हो जाता है। तो ये पक्ष में दोनों के भी रह सकता है। अगर ये पार्टियां खुलकर इंडिया की तरफ आ जाती तो इंडिया को ज़्यादा फायदा होता, लेकिन इनसे ना तो
फायदा है ना तो नुकसान है, और जिसके पास ज़्यादा बहुमत है उसको इनडायरेक्टली कहें तो फायदा ही होता हुआ दिखाई देता है, जिसके पास बहुमत है। और जो बहुमत से बहुत दूर है उसको फायदा इतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा है वो डाउन हो जाता है। आप कोई तस्वीर और दिखा रहे हैं? जी प्रज्ञा जी, अभी तो कोई तस्वीर नहीं है, अभी तो बाकी तस्वीरें संसद के भीतर की हैं। सारे सांसद आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, वोट डाल कर जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। एक चीज़ और प्रज्ञा जी कहना चाहूँगा, आपने थोड़ा सा मौका और दे दिया है तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर बगावत नहीं भी करते हैं, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं भी करते हैं, हालांकि क्रॉस वोटिंग होने की संभावनाएं बहुत सारी हैं, चाहे इंडिया के पक्ष से हो चाहे एनडीए के पक्ष से हो, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग नहीं भी होती है, डर होता रहता है कि भाई क्रॉस वोट नहीं करेंगे, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सांसद अपना वोट इनवैलिड भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है इससे पहले 1997 का जो चुनाव हुआ था, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, उसमें लगभग 46-47 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए थे, बशर्ते कि वैलिड होने का मतलब क्या है? इनवैलिड होने का मतलब ये है कि जो बैलेट पेपर आपको मिलता है प्रथम और दूसरी वरीयता वाला, तो उसके ऊपर आप जो टिक लगाते हैं या स्याही लगाते हैं वो कहीं गलत जगह लगा दिया, गलत जगह टिक लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, तो वोट वो इनवैलिड हो जाता है, मान्य नहीं होता, आपका वोट हटा दिया जाएगा, किसी के भी पक्ष में वो वोट नहीं जाएगा। तो एक इनवैलिड के भी चांसेस हैं। तो अब देश जैसे एक स्पेशल पेन दिया जाता है, उसी से आपको वोट करना होता है। अगर इस आधार पे भी इनवैलिड हो सकता है कि अगर आपने वो पेन ना इस्तेमाल करके कोई और पेन का इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए मॉक ड्रिल तमाम चीजें इसीलिए मॉक ड्रिल होती है। लेकिन प्रज्ञा जी, आज देश टकटकी लगाकर देख रहा है कि क्या होने जा रहा है। क्या एनडीए के लोग, भाजपा के सांसद अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे? क्या होने जा रहा है? क्या देश बदल रहा है? क्या देश बदलाव की तरफ जा रहा है? ये उपराष्ट्रपति चुनाव से बहुत हद तक साबित हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आप जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी ये बात कह दी है कि पूरे कॉन्फिडेंस में वो दिखाई दी और उन्होंने कहा कि ये चुनाव अंतरात्मा की आवाज़ पर होने वाला है, तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ समीकरणों को बदल देगी? क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। 6 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आज उस सवाल से पर्दा हट जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन होगा, एनडीए से कि इंडिया से। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते और करवाते रहिए। नमस्कार।